हाफिज सईद यासीन मलिक की 2006 की मुलाकात पर दावा किया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद से मिला था यासीन, ये कहना है अमित मालवीय का। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में यासीन ने इस बात का जिक्र किया है। अमित मालवीय ये बड़ा दावा कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने ये पोस्ट करके कहा है कि हाफिज सईद और यासीन मलिक की 2006 में मुलाकात हुई थी। उन्होंने ये पोस्ट करके ये दावा किया है कि 2006 में दोनों लोगों की मुलाकात हुई थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद से यासीन मिला था, यानी यासीन हाफिज सईद से भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद से 2006 में मिला था। मनमोहन ने यासीन मलिक का आभार जताया था, यह भी अमित मालवीय का कहना है। यानी इसके बहाने कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं अमित मालवीय। ये वो पोस्ट है जिसमें ये दावे किए गए हैं और इसमें यह साफ कहा गया है कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह कहा है कि यासीन मलिक की हाफिज सईद से मुलाकात हुई थी। इसका हाथ हमेशा आतंकियों के साथ। अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यासीन मलिक जो मनमोहन सिंह जी के जमाने में मनमोहन सिंह जी के दफ्तर और कार्यालय पहुंच जाता था, उसे वहां पर बिरयानी खिलाई जाती थी। आज उसने खुलासा किया है अपने हलफनामे में हाई कोर्ट के सामने कि मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए सोनिया गांधी की सरकार ने उसको बाकायदा एक इंटरलॉक्यूटर, एक एम्बेसडर पाकिस्तान भेजा। और यही नहीं, 2006 में पाकिस्तान भेजा हाफिज सईद से बातचीत करने के लिए। लश्कर तैयबा के मास्टरमाइंड, जो 26/11 का मास्टरमाइंड, लश्कर तैयबा का सबसे वांटेड टेररिस्ट, उससे बातचीत करने के लिए कि शांति होनी चाहिए। भारत एक आतंकी को, यासीन मलिक एक कन्विक्टेड आतंकी है, उसने 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारा है, उसने कश्मीरी हिंदुओं का खून बहा है। ऐसे व्यक्ति को भारत पाकिस्तान भेजता है। उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, भारत की उस समय की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम देती है और हाफिज सईद से बात करने के लिए 2006 में। और जब वो लौट कर आता है यासीन मलिक, तो पर्सनली मनमोहन सिंह जी, यूपीए की सरकार उसको थैंक यू बोलती है। और थैंक यू क्यों बोलती है? 2008 में उसके बाद इसी हाफिज सईद ने, इसी लश्कर तैयबा ने 26/11 किया और उस पर कार्रवाई करने के बदले, आतंकियों पर ठोस निर्णायक कार्रवाई जैसे फली मेजर चाहते थे, एयरफोर्स चाहती थी, आर्म फोर्सेस चाहते थे, उसके बदले मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। आप बताइए क्या मानसिकता है कि वोट बैंक नीति के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के साथ ऐसा खिलवाड़। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लश्कर चीफ हाफिज सईद ने नई टेरर टीम बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाही के आंकलन के लिए टीम बनाई गई है। मरकज तैयबा के पूर्व अमीर को टीम लीडर बनाया गया है। आपको यह भी बता देते हैं कि टीम को सभी ध्वस्त लश्कर साइट्स का दौरा करने का जिम्मा दिया गया है। अब तक 20 से ज्यादा ठिकानों की रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। अगस्त का वीडियो सामने आया, दौरे लगातार जारी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लश्कर चीफ हाफिज सईद जिसने नई टेरर टीम बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर में जो तबाही हुई थी उसके आंकलन के लिए नई टीम बनाई गई है। मरकज तैयबा के पूर्व अमीर को टीम लीडर बनाया गया है और सभी ध्वस्त लश्कर साइट्स का दौरा करने का जिम्मा भी दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से अब नई टेरर टीम हाफिज सईद की तरफ से बनाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो तबाही हुई है उसका सर्वे करने के लिए ये टीम बनाई गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लश्कर सरगना हाफिज सईद पर बहुत बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हाफिज सईद अंडरग्राउंड है। हाफिज सार्वजनिक रूप से बाहर अभी तक नहीं निकला है। देखिए कितना खौफ और डर उसके दिल में बैठ गया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और इसीलिए अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अंडरग्राउंड है। हाफिज सईद सार्वजनिक रूप से बाहर अभी तक नहीं निकला है। देखिए एक नई टेरर टीम बनाई है ऑपरेशन सिंदूर से जो तबाही हुई उसका आकलन करने के लिए, और खुद भी अंडरग्राउंड हो गया है। हाफिज सईद यासीन मलिक की 2006 की मुलाकात पर दावा किया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद से मिला था यासीन, ये कहना है अमित मालवीय का। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में यासीन ने इस बात का जिक्र किया है। अमित मालवीय ये बड़ा दावा कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने ये पोस्ट करके कहा है कि हाफिज सईद और यासीन मलिक की 2006 में मुलाकात हुई थी। उन्होंने ये पोस्ट करके ये दावा किया है कि 2006 में दोनों लोगों की मुलाकात हुई थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद से यासीन मिला था, यानी यासीन
हाफिज सईद से भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद से 2006 में मिला था। मनमोहन ने यासीन मलिक का आभार जताया था, ये भी अमित मालवीय का कहना है। यानी इसके बहाने कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं अमित मालवीय। ये वो पोस्ट है जिसमें ये दावे किए गए हैं और इसमें यह साफ कहा गया है कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह कहा है कि यासीन मलिक की हाफिज सईद से मुलाकात हुई थी। इसका हाथ हमेशा आतंकियों के साथ। अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यासीन मलिक जो मनमोहन सिंह जी के जमाने में मनमोहन सिंह जी के दफ्तर और कार्यालय पहुंच जाता था, उसे वहां पर बिरयानी खिलाई जाती थी। आज उसने खुलासा किया है अपने हलफनामे में हाईकोर्ट के सामने कि मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए सोनिया गांधी की सरकार ने उसको बाकायदा एक इंटरलॉक्यूटर, एक एम्बेसडर पाकिस्तान भेजा। और यही नहीं, 2006 में पाकिस्तान भेजा हाफिज सईद से बातचीत करने के लिए। लश्कर तैयबा के मास्टरमाइंड, जो 26/11 का मास्टरमाइंड, लश्कर तैयबा का सबसे वांटेड टेररिस्ट, उससे बातचीत करने के लिए कि शांति होनी चाहिए। भारत एक आतंकी को, यासीन मलिक एक कन्विक्टेड आतंकी है, उसने 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारा है, उसने कश्मीरी हिंदुओं का खून बहा है। ऐसे व्यक्ति को भारत पाकिस्तान भेजता है। उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, भारत की उस समय की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम देती है। और हाफिज सईद से बात करने के लिए 2006 में, और जब वो लौट कर आता है यासीन मलिक, तो पर्सनली मनमोहन सिंह जी, यूपीए की सरकार उसको थैंक यू बोलती है। और थैंक यू क्यों बोलती है? 2008 में उसके बाद इसी हाफिज सईद ने, इसी लश्कर तैयबा ने 26/11 किया और उस पर कार्रवाई करने के बदले, आतंकियों पर ठोस निर्णायक कार्रवाई जैसे फली मेजर चाहते थे, एयरफोर्स चाहती थी, आर्म फोर्सेस चाहते थे, उसके बदले मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। आप बताइए क्या मानसिकता है कि वोट बैंक नीति के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के साथ ऐसा खिलवाड़। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लश्कर चीफ हाफिज सईद ने नई टेरर टीम बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाही के आंकलन के लिए टीम बनाई गई है। मरकज़े तैयबा के पूर्व अमीर को टीम लीडर बनाया गया है। आपको ये भी बता देते हैं कि टीम को सभी ध्वस्त लश्कर साइट्स का दौरा करने का जिम्मा दिया गया है। अब तक 20 से ज्यादा ठिकानों की रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। अगस्त का वीडियो सामने आया, दौरे लगातार जारी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लश्कर चीफ हाफिज सईद जिसने नई टेरर टीम बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर में जो तबाही हुई थी उसके आंकलन के लिए नई टीम बनाई गई है। मरकज़े तैयबा के पूर्व अमीर को टीम लीडर बनाया गया है और सभी ध्वस्त लश्कर साइट्स का दौरा करने का जिम्मा भी दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से अब नई टेरर टीम हाफिज सईद की तरफ से बनाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो तबाही हुई है उसका सर्वे करने के लिए ये टीम बनाई गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लश्कर सरगना हाफिज सईद पर बहुत बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हाफिज सईद अंडरग्राउंड है। हाफिज सार्वजनिक रूप से बाहर अभी तक नहीं निकला है। देखिए कितना खौफ और डर उसके दिल में बैठ गया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और इसीलिए अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अंडरग्राउंड है। हाफिज सईद सार्वजनिक रूप से बाहर अभी तक नहीं निकला है। देखिए एक नई टेरर टीम बनाई है ऑपरेशन सिंदूर से जो तबाही हुई उसका आकलन करने के लिए, और खुद भी अंडरग्राउंड हो गया है।